हेलो मैं डियर स्टूडेंट्स, आज जो है अपना लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये क्वेश्चन जो है मतलब इसका जो टॉपिक है, ये टॉपिक 12th में हो या जेईई मेंस में हो या एनडीए में हो या सीयूईटी में हो या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो जो 12th बोर्ड पे हो, या नहीं तो टीचर वाले जो एग्ज़ाम होते हैं जो 12th बेसिस पे होते हैं, मतलब हर तरह का कैटेगरी का बात करते हैं जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बात हो। उसमें यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और इस टॉपिक को पढ़ के आप लोगों को कम से कम 15 से बोर्ड जो लेवल है बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 15 नंबर्स आपको मिलेगा। तो चलिए, ये जो टॉपिक है ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बहुत भारी है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जब कोई बच्चा यदि 12th वाला है ज़्यादा कहता है कि तैयारी हो गया, तो उसको एक टॉपिक पूछिएगा कि क्या आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है ठीक से। यदि हाँ, तो इसका मतलब उसका तैयारी है। अब देखिए वो कैसे। तो प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें डिफरेंशिएशन भी लगेगा कहीं कहीं, और इसके बाद इंटीग्रेशन तो फुल्ली यूज होगा। तो देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, और इसमें कितना आपको पढ़ना पड़ेगा कितना नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप लोग का एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसमें क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अपना लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, ये जो टॉपिक है वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक्स है, एन ऑर्डर तक भी जाता है, लेकिन आप लोग को जो 12th बेसिस तक होगा जो जेईई मेंस में वहाँ तक, उसमें जो है ना आप लोग को मैक्सिमम या तो फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री या नहीं तो सेकेंड ऑर्डर तक पूछेगा। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे अपना लोग, इसमें जो है ना आप लोग को हम जो पढ़ाने वाले हैं आज, उसमें पढ़ाने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अपना लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका क्या पढ़ेंगे अपना लोग, सॉल्यूशन। और देखिए एक बात गौर से, क्योंकि इसका फंडामेंटल जानना आपको ज़रूरी है, और इसको जब तक आप लोग जानते नहीं हैं, यदि सीखते नहीं हैं, तो फिर आप लोगों से बनाने में दिक्कत होगा। तो चलिए अपना लोग देखेंगे, सबसे पहले इसका जो मेथड होता है, मेथड या टाइप कहिए, जो कहिए, मेथड को हटा दीजिए, आप टाइप भी कर सकते हैं, टाइप्स भी कर सकते हैं। इसका जो टाइप है, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन आपसे मिलेगा। सबसे पहले सेपरेबल मेथड, पहला जो मेथड होगा टाइप सेपरेबल मेथड। दूसरा जो होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, और सबसे जो है ना स्पेशल टॉपिक यही है आपका, ये ध्यान रखिएगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और तीसरा जो टॉपिक है आपका वो है लीनियर। तो प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग यदि इसको जो रैंक करिएगा ना, मतलब इसको जो वीवीआई एक तरह से कहिएगा, तो वीवीआई कंसेप्ट जो होता है मेन कंसेप्ट, इसके लिए जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले ये है। सबसे पहले मतलब फर्स्ट नंबर पे इसको रखा जाए, फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे इसको रखा जाए, सेकेंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे इसको रखा जाए। इससे खास करके ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनेगा। इससे जो है ना ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनेगा। क्या हो गया, इसको थर्ड नंबर पे इसको रखा जाए, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब देखिए इसको पढ़ने में आप लोग को दिक्कत क्या होगा। तो देखिए दिक्कत कुछ नहीं होगा, यदि आपको इंटीग्रेशन बनता है ना, तो आप लोग इस टॉपिक को धुआं उड़ा सकते हैं। अब कैसे, तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए, पहला जो है सेपरेबल मेथड है, दूसरा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा क्या है, लीनियर। अब लीनियर में भी टाइप आएगा। तो चलिए अपना लोग देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टाइप। और देखिए, यदि आप लोग देखिएगा तो पहला टाइप जो है आप लोग का क्या है, सेपरेबल मेथड। तो आप लोग एक नोट बना सकते हैं और देख सकते हैं जो पहला जो टाइप है अपना लोग का, वो फर्स्ट टाइप में क्या है, सो बताइएगा। तो फर्स्ट टाइप में आप लोग का सेपरेबल मेथड है। फर्स्ट टाइप जो है, टाइप फर्स्ट, टाइप्स जो फर्स्ट है, तो सेपरेबल मेथड, सेपरेबल मेथड है ना, सेपरेबल मेथड। अब देखिए सेपरेबल मेथड में क्या होता है। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, मतलब अपना लोग जो सेपरेबल मेथड बनाइएगा, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखिएगा, नाम से स्पष्ट है, नहीं है सेपरेट। सेपरेट, सेपरेट मतलब क्या, अलग अलग। मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा, सेपरेट मतलब अलग अलग। तो अब देखिए कैसे सेपरेट करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं और कैसे सीखते हैं, आप लोग देखिए, थोड़ा देखिए। और यदि आप लोग समझ गए ना,
तो गारंटी देते हैं कि आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को उड़ाना चालू कर सकते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए आप लोग को कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिया रहेगा, मान के चलिए कि फंक्शन ऑफ y डिवाइड में फंक्शन ऑफ x, इस तरह से। गौर से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक, यदि आपका बेसिक अच्छा है तो आप इस टॉपिक को बना सकते हैं, समझ के आराम से बना सकते हैं। तो देखिए यदि आप लोगों को dy बाई डी एक्स इस तरह का फॉर्म कहीं दिया रहता है तो आप लोग गौर से देखिए, ये जो है ना ये किसका, आजकल देखिए तो ये क्या है, y है, y वाले फंक्शन है, और ये क्या है, x वाले फंक्शन है ना। और सबसे सिंपल भाषा में यदि कहना चाहते हैं तो हम आप लोगों को दिखा दें। देखिए जातिवाद, आजकल खास करके अपना लोग जो इंडिया में है वो जातिवाद बहुत अथी है, लेकिन हम आप लोग को बताते हैं इसमें भी जातिवाद है। अब क्या कहिएगा कैसे, तो देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, यदि dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स, तो आप सबसे पहले इसमें ध्यान रखिएगा कि dy वाले जो है ना, dy y वाले जो भी फंक्शन होगा उसको dy के साथ करेंगे, ध्यान रखिएगा, और x वाले को dx के साथ करेंगे। तो करेंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, क्रॉस नियम से ध्यान रखते हुए, देखिए तो इसमें क्रॉस नियम के ध्यान रखते हुए लगेगा, तो हाँ हो सकता है देन इसको हम चेंज क्या कर देंगे, सो कहिए, तो dy और डिवाइड में क्या हो जाएगा, fy होगा ना। ये जो है क्रॉस नियम से हम यहाँ पे दे सकते हैं, और इसको क्या करेंगे ऊपर में देंगे, तो क्या होगा, dx बट्टा में gx होगा। आप लोग चेक कर लीजिए, थोड़ा इतना ही समझना, बहुत छोटा थ्योरी है इसका। यदि आप लोग समझ गए तो आपका ज़िंदगी एक तरह से बुझिए तो सेपरेबल में कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो चलिए आप लोग देख लिए कि देखिए gx यहाँ पर जाएगा, सॉरी सेपरेट करेंगे तो dy रहने दिए, ये y वाले हैं तो क्रॉस नियम से हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ये dx है तो वहाँ पे हम डाल दिए, यहाँ पे 1 बचेगा तो यहाँ पे dx डाल दिए, हो सकता है। अब देखिए आप लोग गौर से, इसका जो है ना जाति जो है, मतलब एकदम इसका वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल सेपरेट हो गया। इसका मतलब इस टॉपिक का नाम वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी है, और सेपरेबल मेथड भी लिख सकते हैं आप लोग। तो सेपरेट करना मतलब वेरिएबल को सेपरेट कीजिए। तो देखिए अब आप लोग जो है ना सबसे पहले इसको सेपरेट करिएगा, और इसके बाद इसमें इंटीग्रेशन यूज करना होगा। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स अकॉर्डिंग टू नहीं समझे, इंटीग्रेशन दोनों तरफ यूज करेंगे, बोथ साइड अकॉर्डिंग टू रूल एंड फॉर्मूला। मतलब अपना लोग ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेशन तो करेंगे लेकिन जो आप लोग पीछे में जो इंटीग्रेशन पढ़े हैं वही रूल लगेगा, वही फार्मूला लगेगा। तो आप लोग जो है ना इसको आराम से बना सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल पहले लेते हैं और आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग बढ़िया से देखिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा। जैसे देखिएगा, यदि आप लोग को क्वेश्चन में देखिएगा, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं है, खास करके बोर्ड एग्जाम में। तो और सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स है। अब देखिए इसको सोल्यूशन कैसे होगा, आप लोग जल्दी से इसका बता सकते हैं। तो देखिए इसको जो बनाने के लिए जो है ना, सबसे पहले अपना लोग सॉल्यूशन और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो प्रोसेस होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज सबसे पहले आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद क्या है सो बताइए। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना है, y बाई एक्स है ना। अब आप लोग देखिए, यदि आप लोग ठीक से देखिएगा तो आप लोग को पता चल गया है। देखिए क्या कि इसमें y वाले हैं, जातिवाद है नहीं। तो अब जो है ना आप लोग क्या कर सकते हैं सो बताइए। तो इसको कर सकते हैं dy डिवाइड में y ला सकते हैं ना क्रॉस नियम से, और dx को वहाँ पे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा सो बताइए, dx डिवाइड में x। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन यदि आप लोग से कभी भी पूछता है तो इस तरह से पहले सेपरेट कर दीजिए। इसके बाद यूजिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन लगाएगा, INT लिख दीजिए, अंटी नहीं लिखिएगा, इंटीग्रेशन लिखिएगा और इसको इंटीग्रेट करिएगा। तो क्या होगा dy बाई y बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx बाई x होगा ना। अब आप लोग बताइए, अब आप लोग कह सकते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा सो बताइए। तो dy का इंटीग्रेशन होगा log y,
होगा ना। इसका हो जाएगा log x। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग देखिएगा गौर से, यदि log में दोनों तरफ आ रहा है, आप लोग इंटीग्रेशन ध्यान दे सकते हैं, तो log में आ रहा है ना, तो इसका जो कांस्टेंट लगाइएगा आप लोग उस log ca लगा दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, तो देखिए आपको log को भगाने में, मतलब log को हटाने में आप लोग को फ़ायदा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको आंसर दे देते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं अब। तो देखिए इसका जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे कर सकते हैं ना, आप लोग देख लीजिए ठीक से, अच्छा से थोड़ा देख लीजिएगा। हम यहीं पे बैलेंस करते हैं इसको। चलिए तो इसको जो है ना हम यहाँ पे लाते हैं। अब यहाँ पे लाते हैं तो देखिएगा थोड़ा अच्छे से। अब जो है क्या हो गया, तो इस टाइप क्या है अपना लोग का log y, अब बराबर क्या हो जाएगा इनटू, देखिए log यदि प्लस में हो ना तो इनटू में आता है, तो क्या हो जाएगा x इंटू सी हो जाएगा ना। अब देखिए दोनों साइड log है ना, तो log हटा दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा x इंटू सी, आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। चलिए यदि आप लोग नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना लोग 2 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, जैसे आप लोग को मान के चलिए कि पूछा जाएगा कि सोल्व, आप सोल्व कीजिए। जैसे आप लोग का क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू जैसे मान के चलिए छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, y बाई एक्स था, अब x बाई वाई करते हैं, x बाई वाई कर देते हैं। अब आप लोग बना के देखिए जल्दी से और आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग, तो ये क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, तो सबसे पहले इसका तो प्रोसेस जो होगा, तो सॉल्यूशन और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। अब जो है अपना लोग का क्या है सो बताइए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है x बाई वाई, वही ना है x बाई वाई। अब जो है ना इसको क्या करिएगा सेपरेट कीजिएगा, तो सेपरेट करेंगे तो इसमें देखिए y के क्रॉस नियम से हम इधर देंगे, ध्यान रखिएगा y वाले dy के साथ और x वाले dx के साथ, यदि गड़बड़ हो तो सेटिंग करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग सेटिंग जान जाते हैं तो एकदम क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए सेपरेट तो हो गया, तो अब इसमें क्या करना होगा यूजिंग इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन INT लिखिए, काम खत्म कीजिए। तो क्या होगा y इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स होगा। अब आप लोग बताइए y का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1, पावर जब 1 होगा तो वाई स्क्वायर बाई 2, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, अब प्लस सी डाल देंगे ना। अब आप लोग कहिए इसका आंसर क्या होगा, तो अब आप लोग कहिएगा सर जी इसका तो आंसर एकदम सिंपल आएगा क्या, तो देखिए इसको इधर लेके जाइए, तो इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो जाएगा ना इक्वल टू 0। देखिए हम आपको इसको इधर ले गए हैं तो इस साइड 0 बचेगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो जाएगा, वही लिखे हैं। अब देखिए अभी भी आंसर नहीं मिलेगा आपको, आंसर अभी भी नहीं मिलेगा, आप इसका एलसीएम कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2c बराबर 0, डिवाइड में 2 दे देते हैं, एलसीएम 2 होगा इसका, होगा ना। अब आप लोग कहिए इसका जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, इसको दे दीजिएगा तो उधर क्रॉस नियम से तो 0 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2c। अब देखिए अभी भी आंसर ना मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर इसको मान लीजिएगा, और यहाँ पे बगल में उसको पड़ोसी बना दीजिएगा कि लेट क्या, तो देखिए इसको माइनस 2c बराबर के, इसको देखिए आप इसका आंसर आप लोग को इतना आ जाएगा। आप लोग इसका ANSWER लगा के आइएगा, एग्जाम में एकदम आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, और एक क्वेश्चन देखते हैं अपना लोग। सबसे पहले जैसे देखिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर अपना लोग का ये 3 है। अब जो है ना अब मान के चलिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप को क्वेश्चन को सबसे पहले इसको जब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो हम सबसे पहले इसको तो बनाने का प्रयास करेंगे, तो सोच समझ के, मतलब यदि सोच समझ के, तो गिवन क्या लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन इज। जब ये इस तरह का हो गया तो क्या होगा सो बताइएगा थोड़ा, तो आप लोग बताइएगा कि सर जी इसको तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या है डी वाई माइनस क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या है डी एक्स बराबर 0 है ना। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पहला दिमाग लगेगा
क्या कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई है ना, एगो ई माइनस में है ना, उसको उस साइड हटाइए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में। अब आप लोग जो है ना इसका देखिए तो जातिवाद करिए तो इसको देखिए तो क्या होगा, तो इसका जो होगा वो क्या होगा सो बताइएगा। तो इसका होगा आप लोग को एकदम डी वाई तो रहने देंगे, ये जो है ना ये पूरा इंटू में है तो बट्टा में डाल देते हैं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, मतलब डी वाई साइड तो वाई, डी वाई साइड आप लोग को वाई वाला आ गया, और डी एक्स साइड क्या हो जाएगा तो सो बताइए। तो ये डी एक्स साइड क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ये इंटू में था इधर भी बट्टा में आएगा। अब प्यारे बच्चों आप लोग जवाब दे सकते हैं, और देखिए यदि आप ठीक से समझते हैं ना तो आप लोग एग्जाम में भी ठीक से क्वेश्चन बना के आइएगा। तो चलिए देखते हैं अभी। तो यूजिंग क्या करेंगे, अब सेपरेट जब ये हो गया तो इंटीग्रेशन को बुला के लाएंगे, कहेंगे इंटीग्रेशन करके दिखाओ। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो डी वाई बट्टा में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा डी एक्स बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं, इसका हो जाएगा टेन इनवर्स वाई। आप लोगों को पता होगा, आप लोग फार्मूला याद करने में एकदम माहिर है। तो टेन इनवर्स इसका क्या हो जाएगा एक्स। अब जब दोनों 10 हो तो चलिए यदि आप लोगों को देखिएगा कि टेन इनवर्स वाई और इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स आ गया, अब जो है ना सी इसमें जो लगाइएगा वो इसमें क्या लगाइएगा टेन इनवर्स सी लगाइएगा। अब कहिएगा ये ऐसे कहे, तो देखिए यदि आप लोग इनवर्स का जो है ना इसमें फार्मूला लगेगा, आंसर आपको यहाँ पे कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी भी कि क्वेश्चन में कोई बुक में दे दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आपका आंसर जो है ना यहाँ पे कभी नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो उसके लिए आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग क्या करिएगा सुरक्षा के लिए टेन इनवर्स सी लगाइएगा। अब इस पार्ट को इधर करिए तो क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स सी हो जाएगा ना। इस वाले को इधर पहुंचा दिए। अब जो है ना इसमें टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज कीजिए, तो इसका क्या होगा सो बताइए। तो एक्स माइनस वाई, इसका मतलब वाई माइनस एक्स होगा बट्टा में 1 प्लस एक्स इंटू वाई, इतना वाई इंटू एक्स होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइएगा टेन इनवर्स सी। अब जो है ना आप लोग टेन इनवर्स और टेन इनवर्स देखिए एकदम हटा सकते हैं, और जब ये हटाइएगा तो क्या होगा तो y माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस वाई एक्स इक्वल टू सी हो जाएगा। अब आप लोग क्या करिएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो y माइनस एक्स बराबर क्या होगा c इंटू 1 प्लस वाई एक्स होगा ना। यदि आप लोग इसको चाहिएगा और मॉडिफाई करने का तो आप क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स वाई, मतलब आप लोग का आंसर यहाँ पे आके मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर आंसर एग्जाम में ध्यान रखिएगा, यहाँ तक आपको तोड़ना पड़ेगा यदि सब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो। चलिए एक क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करते हैं, और एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके अपना लोग देखते हैं। अब देखिए यदि अपना लोग का चौथा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखिए इस तरह का क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है तो सोल्व। अब देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, यानी तो इसको ऐसे भी सेटिंग कर सकता है कि माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन यदि आप लोग से पूछा जाता है ना तो सबसे पहले आप क्या करिएगा इसको बनाने का प्रयास करिएगा। तो सॉल्यूशन और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप लिख दीजिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन इज। अब जो है सबसे पहले क्या करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, इस माइनस वाले को इधर पहुंचा देंगे तो क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। अब देखिए यदि आप लोग कहिएगा गौर से तो ध्यान दीजिएगा कि इसको हम दोनों को अलग अलग रूट कर सकते हैं ना, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो है ना अब आप लोग क्या करिए इसको सेपरेट कीजिए, जब ये सेपरेट कीजिएगा तो क्या होगा आप लोग बताइए। तो डी वाई डिवाइड में हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स डिवाइड में हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से सेपरेट कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे जब ये सेपरेट हो जाए, मतलब इसका जाति सेम कर देंगे, तो अपना लोग का क्या करेंगे इंटीग्रेशन को बुला के लाएंगे। तो यूजिंग इंटीग्रेशन, और जब ये इंटीग्रेशन बुला के लाएंगे तो अपना लोग का क्या होगा डी वाई बाय रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू डी एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग बताइएगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इसका जो है ना साइन इनवर्स वाई हो जाएगा, होगा ना। इसका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा,
अब प्लस जो है ना, अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है या माइनस का बहुत लंबा होता है, इसीलिए जो है ना इसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे सिर्फ के डाल दीजिएगा। तो आप लोग जो है ना अब सेपरेट मेथड से आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। आप लोग को जो एनसीईआरटी होगा, एनसीईआरटी में आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो 9.4 में मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बहुत बढ़िया से इसको समझिए, सीखिए। और सेपरेबल मेथड जो है ना, नाम से ही स्पष्ट है, इसको क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको जाति जाति वाले को सेम करके आप लोग इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए और समझिए सेपरेबल मेथड जो है अपना लोग का। अब जो है ना अगले लेक्चर में आप लोगों को कुछ भिविया क्वेश्चन के साथ, इसके बाद आप लोग को जो टॉपिक 2 है, टॉपिक 2 कौन सा है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग को इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।